CH51 श्री और वेद की करीबी। अब तक श्री वेद को आपने मिशन लेके आती है। अब आगे श्री वेद के उसके पास बैठ वेद के पिठ के पीछे तकिया लगा रही थी ताकि वह आराम से बैठ सके, पर ये सब करते हुए वे वेद के बेहद करीब बैठी थी। वही श्री को अपने पास बैठ देख वेद ने श्री के कमर पर अपने हाथ रखकर उसको और करीब कर लिया। अब वेद और श्री के फेस के बीच 2 इंच का फासला बच था और दोनों को एक दूसरे की सांसें एक दूसरे के अपने फेस पर महसूस कर रहे थे। तो वही वेद को खुद के इतने करीब देख के श्री की तो मानो सांसें ही रुक गई और उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। और वही श्री की आंखों को बंद और इतने करीब देख के वेद को बहाने के लिए काफी थी। वेद ने अपने बीच के उस फासले को मिटाते हुए श्री के होठों को अपने होठों ने कैद कर लिया और घेरे घेरे श्री के होठों को चुना शुरू कर दिया। और श्री जो कि वेद के इतने करीब देख के आपने आंखों को बंद करके उसको महसूस कर रही थी, जब उसको अपने होठों पर वेद के होठ महसूस हुआ तो वे अपनी जगह जम गई। वही वेद जो कि श्री के होठों को शिद्दत से चूम रहा था। जब उसने श्री को किसने साथ देते नहीं देख को उसने श्री की होठों पर बाइट कर लिया, जिसे कि श्री जो कि उसके किस करने से अपने होश ने नहीं था, वे अपने होश ने आ गई और उसने आपने आंखों को खोल के देखी। उसकी आंखें वेद से मिली जो उसको किस करते हुए उसको ही देख रहा था। वेद से आंखें मिलते ही श्री समझ गई कि वेद क्या चाहता है, तो उसने वेद की आंखों ने देख के अपनी हाथों को वेद के गले के लिपट कर अपने और करीब कर लिया, उसकी किस में साथ देने लगी और अपनी आंखों को फिर से बंद कर लिया। और वही श्री का साथ पाकेट वेद खुश हो गया और शिद्दत के साथ उसको चूमने लगा और अपनी आंखों को बंद करके उसको महसूस करने लगा। वेद और श्री एक दूसरे को बिल्कुल खो गए थे। आज दोनों की सालों और जन्मों की तड़प को एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। आज दो प्यार करने वालों को एक दूसरे का साथ कितनी दर्द तकलीफ के बाद मिला था, इस किस से एक दूसरे की तड़प को बता रहे थे। वेद ने श्री को किस करते हुए उसको बेड पर लेटा दिया था। अब वेद श्री के ऊपर लेट के उसको बेहद ही बेताबी से चूम रहा था, जैसे अगर उसने श्री को छोड़ दिया तो श्री उसको छोड़ के कहीं चली जाएगी। तो वही श्री ने वेद को ऐसे कई करते महसूस किया कि वेद के किस ने एक बेचैनी महसूस किया, तो उसको शांत करने के लिए उसने वेद के बालों ने अपने हाथ को घुमाने लगी ताकि वेद की बेचैनी खत्म हो जाए। वही वेद ने जब श्री के हाथों को अपने बालों ने महसूस हुआ तो उसकी बेचैनी घेरे घेरे खत्म होने लगी और वे श्री को घेरे और प्यार से किस करने लगा। लगभग 20-30 मिनट के जब श्री की सांसें फूलने लगी तो वेद ने घेरे से श्री के होठों को आजाद कर दिया, पर उससे दूर नहीं हुआ और वही श्री का फेस इस एक किस से पूरा लाल हो गया था। श्री गहरी गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी आंखों को खोल के वेद को देख तो पाया कि वेद उसको बड़े ही प्यार से देख रहा था। तो श्री ने अपनी पलकें झुका लिया और उसके लाल गाल और भी लाल हो गया। वही श्री को ऐसे देख के वेद के फेस पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने श्री के कान से अपने कान को रब करते हुए अपनी मैग्नेटिक आवाज में बोला, चेरी अगर आप ऐसे करगी तो हमरा खुद पर से कंट्रोल छूट जाएगा और हम अभी ये नहीं चाहते कि हम हमारी सुहागरा बहुत स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसे करेगी तो हम सब भूल के हम अभी आपको अपना बना लगे, पर हम आपको अपना बनाने के लिए उस पल को उस दिन को बहुत खास बनाना चाहते हैं, तो ऐसे हमें ना बहकाए जिसे अपने को कंट्रोल ना कर पाए। ये बोल के श्री को प्यार से देखने लगा। वही श्री तो बेचारी हैरान हो गई कि उसने क्या किया है। अरे वे तो उसके बैठने ने मदद कर रही थी, वे खुद उसको अपने करीब करने उसको किस करने लगे और अब कह रहे हैं कि वे उनको बहका रही है। ये सोचते हुए श्री वेद को बहुत बुरी तरह से गुरने लगी और वेद को खुद पर से धरा मर के अपने बगल ने गिरा दिया और एक तकिया उठा के उसके मारते हुए बोली, एक तो किस खुद करते हो और बोल रहे हैं हमने आपको बहका रहे हैं, ये बोल के मारने लगी। तो वही वेद खुद को बचाते हुए हंसते हुए बोला, अरे अरे क्या कर रही हो चेरी, मुझे चोट लगी है और तुम्हारे मारने से मेरे चोट पर लग जाएगी। और वही वेद की बात सुनकर श्री रुक गई और उसको गुरते हुए बोली, आपको तो मैं बाद में देखेगी, एक बार ठीक हो जाओ तब मैं आपकी सारी बातों का हिसाब लूंगी। और ये बोल के श्री बेड से उठ गई और कमरे के बाहर जाने लगी। तो वेद उसको रोकते हुए बोला, अरे कहाँ जा रही हो, मुझे ऐसे छोड़ के, अरे ऐसे थोड़ी नाराज होते हैं जान। ये बोल के श्री को देख के उसको छोड़ता हुए मुस्कुराने लगा। श्री जो कि वेद की बातों से पहले ही चिढ़ी हुई थी, वे और चिढ़ गई और वेद को देख के जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, वो क्या है ना मिस्टर सूर्यवंशी, आपकी बकवास से तो हमारा पेट भरेगा नहीं तो खाना बनाना तो पड़ेगा है ना। ये बोल के वेद को गुरुदेव और अपने पैर पटकते हुए कमरे के बाहर चली गई। वही वेद को कि श्री के छेड़ मजे ले रहा था। श्री को ऐसे तुनक के जाने से उसकी हंसी छूट गई और वे जोर जोर से हंसने लगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करें।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट ऑथर त्रिपाठी को जाता है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।